नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष्मान एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से विजडम एनएम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और पीछे थंबनेल देख करके और साथ में वीडियो का टाइटल देख करके तो समझ ही लिया होगा कि भाई इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एनएम, जिसको हम लोग बीटीएससी एनएम के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। आखिर उस एग्जाम को निकालने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हम सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो भाई आप इस वीडियो पर पूरा बना रहेंगे, पूरी तरीके से बने रहेंगे, लास्ट तक उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। देखो भाई, किसी भी एग्जाम को निकालना है तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे ध्यान में होना ही चाहिए वो होता है मेरे प्यारे बच्चे उस एग्जाम का सिलेबस। अगर आपको सिलेबस की चर्चा नहीं है, अगर आपने सिलेबस को नहीं देखा है, सिलेबस को अभी तक आपको जानकारी नहीं है, तो फटाफट चैनल को विजिट करेंगे। मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस बीटीएससी एनएम का पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने जो है वीडियो फॉर्म में अपलोड कर दिया है। फटाफट जाकर के एक एक सिलेबस को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल जो है वेबसाइट में जाकर के पिछला जो लास्ट ईयर जो सिलेबस जो पूछा गया था बीटीएससी एग्जाम में, वही सिलेबस उसमें मैंने मेंशन किया और मैंने डिटेल में एक एक बिंदु की मैंने विस्तार से उसमें चर्चा की हुई है, ताकि आपको एक एक पॉइंट की नजर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर दोबारा इस पर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फिर भी मैं सभी विषयों को मोटे तौर पर आपको बताता हूं कि कौन कौन सब्जेक्ट इस पर आने वाले हैं। कुल मिलाकर के इस पर 6 विषय आएंगे। पहला होगा हेल्थ प्रमोशन, दूसरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तीसरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चौथा प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, पांचवा मिडवाइफरी जिसको हम लोग ओबीजी के नाम से भी जानते हैं, छठवां रहेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ध्यान रहे, हो सकता है आपको ये स्पष्ट ना दिख रहा हो, इसीलिए मैंने इसको आगे की ओर लिख रखा है। मैं 2 मिनट के लिए हटता हूं ताकि आप पूरे सिलेबस को बखूबी तरीके से देख पाए। देखो भाई, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने पूरे के पूरे 6 के 6 विषयों की चर्चा की हुई है बीटीएससी एनएम के लिए, और यही वो 6 विषय हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। लेकिन आखिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमको किस प्रकार से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम आपसे कहें कि अगर इस एग्जाम को निकालना है तो इन सब में कोई भी 2-3 विषय कौन से होंगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पर सबसे पहले कि ओबीसी आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, जिसको हम लोग मिडवाइफरी बोलते हैं, महिला प्रसूति विज्ञान की जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं, वो विषय आपका अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आ गया होगा, सर इसको कैसे तैयार करें, आखिर इसको कैसे समझें, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी किताब लेनी पड़ेगी, एमसीक्यू कहां से करेंगे, प्रैक्टिस कहां से होगी, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आखिर उसको हम कहां से कवर करेंगे। ढेरों प्रश्नों का जवाब अभी मैं दूंगा, लेकिन बने रहिए वीडियो पर। अगली बात कि भाई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यानी कि अगर मैं आप मुझसे पूछें कि सर अगर हमको इन 6 विषयों में सबसे पहले विषय कौन सा पढ़ना चाहिए, दूसरा विषय कौन सा पढ़ना चाहिए, तीसरा विषय सीरियल से सर प्रायोरिटी क्या लिखेंगे आप, तो मैं बोलूंगा सर सबसे पहले आप लोग अपनी जो है वो ओबीजी विषय को कंप्लीट करो। सबसे पहला विषय, सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वो इसी सेगमेंट से आपको देखने को मिलेंगे आपके बीटीएससी एग्जाम में। पिछले वर्षों में भी ऐसा ही हुआ है। दूसरे नंबर पर सेकंड चीज पर बेटा वो हो जाएगा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो हो जाएगा नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर मेरे साथियों हो जाएगा, बोलो भाई क्या से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अगर आप ये 3 हिस्से भी अच्छी तरीके से कवर कर लें और बाकी 3 हिस्सों को यदि आप छोड़ भी दें, बिल्कुल भी ना पढ़ें, तब भी आप जो है वो एग्जाम की कट ऑफ पर आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत ना हो तब। इसीलिए सबसे पहले इसको तैयार करने के पहले ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको घोल करके पी लेने हैं, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट पर मजबूत पकड़ बना लेनी है। इसके बाद जब ये 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे, इसके बाद फिर आप लोग जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर की चर्चा कर सकते हैं और हेल्थ प्रमोशन की चर्चा कर सकते हैं। जिस सीरियल में मैंने नंबर लिखा है इसी सीरियल में अपनी पढ़ाई को करेंगे। सिलेक्शन 101% जो है होके रहेगा, क्योंकि पहले भी सिलेक्शन हुए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ 3-3 लोगों ने तो सिर्फ 3-3 विषय पढ़ के सिलेक्शन ले लिए, नौकरी आज कर रहे, सरकार से पैसे वो लगातार सालों से उठा रहे, और सिर्फ एक ही रणनीति थी, सबसे पहले ओबीसी तैयार करना है, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तैयार करना है, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग तैयार करना है।
3 विषय कवर करने। उसके बाद हम लोग पहुंच गए भैया हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे, हेल्थ प्रमोशन पे। तो आप यदि सीरियल से चलते रहेंगे तो आपको कम से कम कमांड होता रहेगा कि हाँ चलो भाई हमने अपने सिलेबस में 3 टॉपिक कवर कर लिए, कट ऑफ पर हम आ गए, अब मुझको सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम लाना है और टॉप में लाना है, तो 3 टॉपिक हम लोग इस सीरियल से पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे होंगे। एक बात। अब दूसरी बात जो आपके मन में परेशान कर रही होगी कि सर हमको सर सब कुछ सर समझ में आ गया कि सर किस प्रायोरिटी में सब पढ़ना है, किस प्रायोरिटी से हमको विषय कवर करना है, क्यों इसको ऐसा कवर करना है, क्योंकि इसका वेटेज जो है वो एग्जाम में अधिक रहता है, लेकिन पढ़ना कहां से है, इसको हम लोग पढ़े कहां से, कैसे पढ़ें। तो आप कहेंगे कि मेरे प्यारे साथियों देखो 3 बातें हैं भाई, किसी भी एग्जाम को कवर करना है, उसको कंप्लीट रूप से तैयार करना है, तो भाई नंबर 1 पे आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम को निकालने का सबसे पहला जो है उद्देश्य कि भाई हमको अगर उसको निकालना है तो बिना थ्योरी के पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में 2 चीजें आती हैं, थ्योरी में 2 चीजें आती हैं कि भैया आपको हर एक चीज का आपको बच्चे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्लस सारे के सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। थ्योरी में 2 चीजें पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कैसे ये काम कर रहा है, क्यों ये काम कर रहा है। तीसरा, ये कब काम करता है, फैक्ट्स, इसकी वैल्यूएशन कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे ही आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई, आपने जैसे बेटा पूरी थ्योरी कवर कर ली, दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात बोलो बच्चे क्या आती है, प्रैक्टिस। अगला नंबर आएगा प्रैक्टिस। सेकंड चीज बोलो भाई क्या आती है, प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे सर थ्योरी प्रैक्टिस का रिलेशन क्या है, बेटा प्रैक्टिस का रिलेशन है। सपोज करो कि आपने अपनी पूरी, सपोज करो आपने पढ़ना शुरू किया और आपने मिडवाइफरी उठा ली। मिडवाइफरी में आपने सबसे पहला चैप्टर मान लीजिए पढ़ा आपने कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने पढ़ा महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पहला काम कि सबसे पहला कि आपको इसी चैप्टर से पूरी कंप्लीट थ्योरी कवर करनी है, कॉन्सेप्ट कवर करना है, फैक्ट कवर करना है। जैसे ही आप इन दोनों को कवर कर लेंगे, अगला नंबर क्या होना चाहिए आपका, सेम इसी चैप्टर की प्रैक्टिस। यानी कि आपको जो प्रैक्टिस भी करनी है वो कैसे करनी है भाई, चैप्टर वाइज करनी है। बोलो बच्चे प्रैक्टिस कैसे करनी है, चैप्टर वाइज करनी है। पहली थ्योरी पढ़ो, फिर तुरंत बोलो किसमें आ जाओ भाई, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोलो भाई कैसे होगी, चैप्टर वाइज होगी। अगली महत्वपूर्ण बात बताओ भाई क्या होगी। अगली जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि प्रैक्टिस कर ली, अब हम लोग चलेंगे कि भैया इस चैप्टर से, यानी कि मान लीजिए आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, महिला प्रजनन तंत्र पढ़ा, अब हमको ये चेक करना है कि पिछले साल या फिर जितने बार भी पीछे एग्जाम हुए हैं बीटीएससी एएनएम के, उसमें कितनी बार और कौन कौन से क्वेश्चन वो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। बात समझ में आई। तो पढ़ने का सिंपल सा फंडा होता है, पहले बेटा आपको थ्योरी कवर करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, और फिर PYQ करने हैं, PYQ करने हैं। अब जब आप ये 3 चीज जब आप कर लेंगे, जब ये 3 चीज जब आपकी हो जाएंगी, उसके बाद आती है कहानी, बोलो बच्चे किस चीज की, टेस्ट की। कि भैया हमने तो सारी चीजें बेटा पढ़ ली हैं, अब हमको बोलो भाई क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट, मॉडल पेपर चेक करना है कि हमने सब कुछ रेडी कर लिया, तैयार कर लिया, हम कितना तैयार हैं, हम कितना तैयार हैं। अब आप मान लीजिए ये 4 कार्य आपको करने हैं, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आपके मन में अब तक प्रश्न उठ चुका होगा कि सर हम थ्योरी कहां से पढ़ें, कौन सा सोर्स है। मान लीजिए थ्योरी हमने, चलो हमने किसी बुक से ऐरी गैरी जगह से पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा, कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि हमको फैक्ट, सारे सही फैक्ट हमें कौन दे देगा, क्या सारी किताबें उचित है, नहीं। अगली बात, क्या हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको ढेर सारे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कौन सी ऐसी बुक है जो सिर्फ और सिर्फ एएनएम के एग्जाम को टारगेट करती है, प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, चैप्टर वाइज चैप्टर बनाई गई है, क्या उसमें सभी चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमारे सिलेबस जो 6 विषय आ रहे हैं क्या उसके क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, प्रश्न आता है या नहीं। और अगर मिल जाएंगे चलो ठीक है, तो हम पीवाईक्यू कहां से पाएं, क्या कोई ऐसी किताब है जो हमको पीवाईक्यू भी दे दे। 3 चीजें, और जब हमने सब कुछ कर लिया तो टेस्ट हमको कहां मिलेगा, बोलो भाई बात आती है कि नहीं। हमको टेस्ट कहां पर मिलेगा, हम कहां पर अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि हम कितने किस पानी पर हैं, हम
सिलेक्शन के दहलीज पर खड़े हैं या फिर नहीं। और इसीलिए विजडम आपके साथ है। आप देख रहे होंगे कि भाई विजडम लगातार आपकी सेवा में लगा हुआ है और डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे स्पेशली BTSC NM की क्लास चलती है। माफ करिएगा, मैं स्वयं उस पर क्लास देता हूं। सभी पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी उसमें शामिल होते हैं। A to Z सभी प्रकार के क्वेश्चन जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। तो प्रैक्टिस आप बुक से तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे करना है, लेकिन आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब में आकर के शाम को 8 बजे पर डे विजडम NM क्लासेस पर। अगली बात कि अब मैं आपको बेटा भाई बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो क्या करें। बिल्कुल लेटेस्ट बेटा बैच अभी शुरू हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट बैच अभी शुरू हुए हैं 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर यानी कि अभी 1-2 दिन ही हुआ है और बिल्कुल लेटेस्ट बैच है ये। अभी तक इनमें सिर्फ 1 या 2 क्लासें ही हुई हैं, लेकिन अब रफ्तार से कोर्स इसका आगे बढ़ेगा। 2 बैच आपको सामने दिख रहे होंगे, ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें क्या क्या मिलेगा जो मैंने पहले आपको बताया। मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई आपको जो है क्या पढ़ना है, बोलो भाई। आपको पढ़ना है थ्योरी, आपको बोलो भाई क्या पढ़ना है, थ्योरी। इन बैचों में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट मिलेगा, बिल्कुल इस बैच में आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी बेटा मिलेगा और फैक्ट्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें फैक्ट्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और फैक्ट्स भी मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सर हमने दोनों चीजें कवर कर ली, प्रैक्टिस का क्या करें, प्रैक्टिस का क्या करें। प्रैक्टिस के लिए आपके पास पूरी ये किताबें हैं। ध्यान समझेंगे जरा, मैंने कहा कि थ्योरी आपको बैच में समझाई भी जाएगी और वहां पर लिखाई भी जाएगी, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में लिखाया पढ़ाया जाएगा। बोले सर अगर हमको पूरा प्रिंटेड कुछ मिल जाता तो बड़ा आराम रहता। तो उसी प्रिंटेड के लिए पूरी की पूरी ये 9 बुकलेट सेट है, यानी कि इसके अंदर पूरी 9 बुकलेट का सेट है। इसके अंदर आपको 9 किताबें मिलेंगी, इसके अंदर आपको 9 किताबें मिलेंगी जो कि आपके पूरी तरीके से सिलेबस को कवर करेंगी, जो आपके सिलेबस को 100% थ्योरी कवर करेंगी। यानी कि आपको हम लोग लिखाएंगे भी, पढ़ाएंगे, समझाएंगे भी और आपको बेटा पूरी कंप्लीट जो है इसकी बुक भी मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही बुक लेनी है तो आपको जो है डिस्काउंट है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो ये जो है 449 रुपए की बुक मिलेगी आपको। कहां पर मिलेगी, विजडम नर्सिंग क्लासेस के एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। अगली बात, यदि आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, प्रैक्टिस सिर्फ करनी है, तो आपको बोलो भाई क्या चाहिए कि 7000 प्लस MCQ, 3000 से इसमें अधिक की पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें आप हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस डिटेल में कर पाएंगे, बाइलिंगुअली इंग्लिश हिंदी दोनों में कर पाएंगे। और अगली बात कि सबसे लास्ट में कि भैया प्रीवियस ईयर कहां से लगाएं, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं आपको, आपके सामने ही पूरे 2024 से पुराने जितने पेपर हुए हैं वो सारे मिलेंगे, सभी राज्यों के पेपर मिलेंगे एनम परीक्षा के सिर्फ और सिर्फ। तो ये पूरा सेट है और ये न्यू ईयर में ऑफर है। जैसे ये पुस्तक है तो भाई 599 की मिलती है, ये 499 की मिल रही है। ये पुस्तक जो कि पिछले 10 वर्षों के 27 ओल्ड पेपर है, 10 मॉडल पेपर भी इसमें दिए गए हैं, ये आपको 400 से 350 रुपए में मिल रही है। लेकिन अब आपके लिए क्या उचित है, ये जरा सुनिए। अगर आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना है, आप ये कहना चाहते हैं कि सर हमको कुछ ऐसा बताओ कि हमको कंप्लीट थ्योरी मिल जाए, हमको पूरे लाइव क्लास मिल जाए, क्या मिल जाए, लाइव क्लासेस, यानी कि हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप हमसे क्वेश्चन भी करेंगे और हम उसका जवाब भी देंगे, यानी कि आपको कंप्लीट बोलो क्या मिल जाए, लाइव क्लासेस भी मिल जाए। सर अगर लाइव क्लास छूट जाए तो बाद में इसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकें, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकें। तो याद रखिएगा कि लाइव क्लासेस प्लस बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस पूरी की पूरी इधर की सारी बुकें, 9 बुकें, ये एक ये और एक ये, पूरी की पूरी 11 पुस्तकें, पूरी 11 पुस्तकें और सबसे लास्ट में आपको टेस्ट, सबसे लास्ट में टेस्ट, लास्ट में टेस्ट। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक जगह मिल जाएंगी। बोलो बेटा कहां पर, 25 दिसंबर को लॉन्च हुए इस बैच में
जिसका बोलो भाई नाम क्या है, इस बैच का नाम मैं बेटा बोलूंगा कि ये YouTube बैच है। ये 2749 रुपए का बैच है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। बोलो भाई क्या है, ये कंप्लीट पैकेज है। क्या है बोलो भाई, कंप्लीट पैकेज। अब इस ये आपको कहां से मिलेगा, तो आप जा सकते हैं भाई अभी अभी तुरंत इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, नीचे मोर में क्लिक करो, पूरी कहानी खुल जाएगी, वहां नंबर दिया होगा, उस पर आप जो है चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं तुरंत। तुरंत जाइए उस नंबर पर, फटाफट चेक करें और उस ऑफिस के नंबर पे बात करेंगे तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, पर्याप्त डिस्काउंट मिल जाएगा किताबों पर भी, कोर्स पर भी, और आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देर करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए, वरना कोर्स पीछे हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, और आपकी तैयारी A to Z कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी कहीं से कोई भी किताब लेने की, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।